दोस्तों, अगर आप एक आईटी प्रोफेशनल हैं या आप एक नेटवर्क इंजीनियर हैं या फिर आप नेटवर्किंग की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप आईपी एड्रेस के बारे में जरूर जानते होंगे। दोस्तों, जिनको आईपी एड्रेस के बारे में नहीं पता उनको मैं बता देता हूं कि आईपी एड्रेस नेटवर्किंग का एक बेसिक है, क्योंकि अगर आईपी एड्रेस ही नहीं रहेगा तो नेटवर्किंग नहीं हो पाएगी। और दोस्तों, चूंकि ये टॉपिक बेसिक है इसलिए ज्यादातर लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि वो आईपी एड्रेस के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते हैं लेकिन उसका ओवरव्यू, उसकी क्लासेस और उसकी रेंज के बारे में बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में हमेशा रहते हैं। और दोस्तों, इसीलिए आज की वीडियो में आपको बताऊंगा आईपी एड्रेस का फुल ओवरव्यू और इसकी क्लासेस के बारे में, साथ ही इनके रेंज के बारे में, और साथ ही ये भी बताऊंगा कि पर क्लास इसमें कितने नेटवर्क और कितने होस्ट असाइन होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी आईपी एड्रेस के बारे में जानना चाहते हैं डिटेल्स में तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रतीक सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेटर टेक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर हम जानेंगे आईपी एड्रेसेस के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आईपी एड्रेस क्या होता है, इसके कितने वर्जन्स होते हैं और इनकी क्लासेस के बारे में भी डिटेल से बताऊंगा। बट इसमें सबनेटिंग नहीं रहेगी, ना कि वीएलएसएम के बारे में रहेगा। सबनेटिंग और वीएलएसएम का टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियोज में कवर करूंगा। तो यहाँ पर हम स्लाइड्स की हेल्प से समझेंगे कि आईपी एड्रेस क्या होता है, इसकी क्लासेस क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि आईपी एड्रेस होता क्या है। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आईपी एड्रेस इज अ यूनिक लॉजिकल एड्रेस असाइन टू ईच डिवाइसेस व्हिच इज कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। मींस जो भी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं उनमें आईपी एड्रेस का यूज होता है, जो कि एक लॉजिकल यूनिक एड्रेस होता है। और यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आईपी एड्रेस का यूज क्या है। तो आईपी एड्रेस इज अ यूज टू कम्युनिकेट विद वेरियस नेटवर्किंग डिवाइसेस एंड प्रॉपर एट नेटवर्क लेयर। तो ये कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है नेटवर्किंग डिवाइसेस के बीच में, और ये वर्क करता है नेटवर्क लेयर पे। अगर आपको लेयर्स के बारे में नहीं पता तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछिए, मैं नेक्स्ट वीडियो पे लेयर के बारे में भी बताऊंगा। और जो आईपी एड्रेस होता है वो बाइनरी फॉर्मेट में होता है, बट जनरली चूंकि हम बाइनरी फॉर्मेट में हर कोई समझता नहीं है इसलिए हम इसको डिनोट करते हैं डॉटेड फॉर्मेट पे। और जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कि 192.168.1.5, तो कुछ इस तरीके से हम डिस्प्ले करते हैं, आईपी एड्रेस को शो करते हैं। और ये जो डॉटेड फॉर्मेट होते हैं और डॉटेड एरियाज होते हैं, जैसे 192 डॉट, तो जो एक पार्टिकुलर डॉटेड एरिया है इसको कहते हैं IPv4 के वर्जन में इसको ऑक्टेट कहते हैं और IPv6 के वर्जन में इसको फील्ड कहते हैं। और जैसे कि आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि आईपी एड्रेस किस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पर मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया है, एक फिगर बना के बताया है कि यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से पूरा नेटवर्क वर्क करता है और डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट कराने के लिए राउटर का यूज होता है। राउटर एक बीच में लगा होता है जिससे हम डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट कराते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब हम यहाँ पे बात करेंगे वर्जन्स की, आईपी एड्रेस के वर्जन्स की। तो आईपी एड्रेस के दो वर्जन होते हैं, फर्स्ट है आईपी वर्जन 4 और सेकंड है आईपी वर्जन 6। तो अभी भी मोस्ट ऑफ जगह पे आईपी वर्जन 4 ही यूज होता है। तो सबसे पहले हम आईपी वर्जन 4 की बात करते हैं। तो आईपी वर्जन 4 इज अ यूनिक 32 बिट लॉजिकल एड्रेस विच इज डिनोटेड इन डॉटेड डेसिमल। ये डेसिमल फॉर्मेट में होता है। इट्स डिवाइडेड इन 4 ऑक्टेट। ये 4 ऑक्टेट में वर्क करता है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। और हम अगर बात करें कि वर्ल्ड में IPv4 वर्जन के कितने एड्रेस हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 4.3 बिलियंस ऑफ एड्रेस हैं। बट आज आईपी एड्रेस का इतना ज्यादा यूज हो रहा है जिसकी वजह से ये सफिशिएंट नहीं है, और इसलिए हमें जरूरत पड़ी IPv6 की, आईपी वर्जन 6 की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि IPv4 कुछ इस तरीके से डिनोट किया जाता है, लाइक दैट 192.168, कुछ इस तरीके से डेसिमल फॉर्मेट पे होता है। वहीं अगर हम IPv6 की बात करें तो आईपी वर्जन 6 इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ आईपी एड्रेस। ये लेटेस्ट वर्जन है। चूंकि IPv4 के जो एड्रेस थे 4.3 मिलियन, ये बहुत ही कम पड़ रहे थे, ये सफिशिएंट नहीं थे, इसलिए IPv6 की जरूरत पड़ी। एंड इट्स रिप्रेजेंटेड इन हेक्साडेसिमल कॉलन नोटेशन। आप जैसा कि नीचे देख सकते हैं एग्जांपल में कि कुछ इस तरीके से हम हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में इसको डिनोट करते हैं। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पर एरियाज जो हैं इनको कहते हैं, IPv6 के केस में इसको कहते हैं फील्ड, और इनको हम कॉलन नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। और इस 128 बिट के एड्रेस में जो फर्स्ट 64 बिट एड्रेस हैं वो नेटवर्क एड्रेस के लिए रखे गए हैं, और रिमेनिंग जो बचे हुए 64 बिट हैं वो रिजर्व्ड हैं होस्ट एड्रेस के लिए। और ये 128 बिट एड्रेस डिवाइड है 8 सेक्शन में। ईच सेक्शन को कहा जाता है फील्ड IPv6 के केस में, और ईच सेक्शन की जो लेंथ है वो 2 बाइट की है, यानी 16 बिट की। और अगर हम बात करें कि वर्ल्ड में IPv6 के कितने एड्रेस हैं, तो ये लगभग 50 ऑक्टिलियन हैं। और जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से IPv6 का
एड्रेस हुआ करता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। अगर आपको यहाँ पे कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। अब हम यहाँ पे बात करेंगे आईपी वर्जन 4 के क्लासेस की। तो आईपी वर्जन 4 में 5 क्लासेस होती हैं। ये 5 क्लासेस में डिवाइड है। तो जो फर्स्ट क्लास है उसका नाम है क्लास ए आईपी। इसकी रेंज है 0 से लेके 126 तक। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें नेटवर्क की 8 बिट असाइन की गई है। शुरू की जो 8 बिट है वो नेटवर्क के लिए है और उसके बाद की 24 बिट है वो होस्ट के लिए है। ये यूज होता है बिग ऑर्गेनाइजेशन में। अब अगर हम सेकंड क्लास की बात करें तो इसका नाम है क्लास बी। इसकी रेंज है 128 से लेके 191 तक। अब आप यहाँ पे आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि इसकी रेंज है 0 से लेके 126 तक और इसकी रेंज है 128 से लेके 191। तो बीच का जो 127 की रेंज है वो कहाँ गई? तो दोस्तों 127 की जो रेंज है वो कहाँ पे यूज होती है वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा। तो क्लास बी में जो शुरू के 16 बिट होते हैं वो नेटवर्क के लिए यूज होते हैं और उसके बाद के 16 बिट हैं वो होस्ट के लिए यूज होते हैं और ये भी बिग ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है। अब अगर हम थर्ड क्लास की बात करें तो इसका नाम है क्लास सी और इसकी रेंज है 192 से लेके 223 तक, यानी 192 से लेके 223 तक। ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है और इसमें शुरू के 24 बिट नेटवर्क के लिए यूज होते हैं और लास्ट के 8 बिट होस्ट के लिए यूज होते हैं। अगर आपको नेटवर्क और होस्ट में डिफरेंस नहीं पता तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर पूछें, मैं वहां पे आपका आंसर दूंगा। अब अगर हम फोर्थ क्लास की बात करें तो इसका नाम है क्लास डी और इसकी रेंज है 224 से लेके 239 तक और ये यूज होते हैं मल्टीकास्टिंग के लिए। एक्चुअली ये नॉर्मल यूज नहीं होता है इसको मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होता है। मल्टीकास्टिंग के बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइडों में बताऊंगा। अब अगर हम फिफ्थ क्लास की बात करें तो इसका नाम है क्लास ई और इसकी रेंज है 240 से लेकर 255 तक। ये रिजर्व हैं फ्यूचर एंड एक्सपेरिमेंटल यूज के लिए। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पर इन क्लासेस के आईपी एड्रेसेस की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हम अगर क्लास ए की बात करें तो इसका स्टार्टिंग एड्रेस है 0.0.0.0 और इसका लास्ट एड्रेस है 126.255.255.255 और क्लास ए में नंबर ऑफ नेटवर्क्स हैं 128 और पर नेटवर्क होस्ट हैं, मतलब हर नेटवर्क पे इस पे होस्ट नंबर मिलेंगे 1,67,77,214। और वहीं अगर हम क्लास बी की बात करें तो इसकी स्टार्टिंग एड्रेस है 128.0.0.0 और इसका लास्ट एड्रेस है 191.255.255.255 और इसमें नंबर ऑफ नेटवर्क्स हैं 16,384 और पर नेटवर्क होस्ट हैं 65,534। अब अगर हम क्लास सी की बात करें तो इसका स्टार्टिंग एड्रेस है 192.0.0.0 और इसका लास्ट एड्रेस है 223.255.255.255 और इसमें नंबर ऑफ नेटवर्क्स हैं 20,97,152 और पर नेटवर्क होस्ट हैं 254। अब चूंकि इसमें नंबर ऑफ होस्ट कम मिलते हैं इसलिए इनको स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में ही यूज किया जाता है क्लास सी को। और अगर हम क्लास डी की बात करें तो इसका स्टार्टिंग एड्रेस है 224.0.0.0 और लास्ट एड्रेस है 239.255.255.255 और इसका यूज मैं पहले ही बता चुका हूं कि मल्टीकास्ट के लिए रिजर्व्ड होता है। और अगर हम क्लास ई की बात करें तो इसका स्टार्टिंग एड्रेस है 240.0.0.0 और इसका लास्ट एड्रेस है 255.255.255.255 और ये रिजर्व्ड है फ्यूचर यूज के लिए और एक्सपेरिमेंटल यूज के लिए। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब चूंकि आईपी वर्जन 4 5 क्लासेस में डिवाइडेड तो है, लेकिन कुछ आईपी एड्रेस ऐसे भी हैं जो रिजर्व्ड हैं, जो स्पेशल पर्पस के लिए यूज होते हैं। तो उन आईपी एड्रेसेस को मैं यहाँ पे बताऊंगा, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो ये स्पेशल आईपी एड्रेस हैं ये पब्लिक इंटरनेट के लिए यूज नहीं होता है, ये स्पेशल पर्पस के लिए ही यूज होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट हम अगर बात करते हैं स्पेशल आईपी एड्रेस का तो ये प्राइवेट एड्रेस होते हैं। अब दोस्तों प्राइवेट एड्रेस का अपना बहुत ही अहम रोल है। अब चूंकि पब्लिक आईपी एड्रेस बहुत ही कम उपलब्ध हैं और बहुत ही कॉस्टली हैं, इसलिए प्राइवेट एड्रेस का ही यूज होता है अधिकतर तक। अब मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 1000 कंप्यूटर हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को 1000 आईपी एड्रेस सभी कंप्यूटर के लिए पब्लिक आईपी एड्रेस खरीदने की जरूरत नहीं है। वो एक पब्लिक एड्रेस या 2 पब्लिक आईपी एड्रेस परचेस कर सकता है और उसी बिहाफ पे वो सारे कंप्यूटर को मैनेज कर सकता है। तो इस केस में वर्क करता है प्राइवेट एड्रेस। ये एक्चुअली क्या होता है कि सभी कंप्यूटर में प्राइवेट आईपी एड्रेस का यूज हम कर लेते हैं, कॉन्फ़िगर कर देते हैं और उस पब्लिक आईपी एड्रेस जो कि हमने परचेस किया है, एक पब्लिक आईपी एड्रेस से हम 1000 कंप्यूटर को मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेटिंग। आपने नेटिंग का नाम सुना होगा, नेट NAT, जिसका फुल फॉर्म होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन।
अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, मैं इस पे एक पूरी वीडियो बनाऊंगा। और सेकंड है लूप बैक आईपी एड्रेस। अब एक्चुअली जो लूप बैक आईपी एड्रेस और आईपीसी एड्रेस होते हैं, तो लूप बैक एड्रेस यूज होता है टेस्ट नेटवर्क डिवाइसेस को टेस्ट करने के लिए और डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल्स को मैनेज करने के लिए, और आईपीसी एड्रेस का यूज होता है लोकल होस्टिंग के लिए। तो इसका एग्जांपल है 127.0.0.1। आपको याद होगा कि मैंने सेकंड स्लाइड में बात की थी कि 127 का जो रेंज है वो कहां गया, तो वो यहीं पे यूज होता है लूप बैक और आईपीसी एड्रेस के लिए। अब इसके बाद नंबर आता है लिंक लोकल एड्रेस का। ये भी स्पेशल पर्पस के लिए ही यूज होते हैं। तो अगर हम लिंक लोकल एड्रेस की बात करें तो लिंक लोकल एड्रेस विच आर यूज्ड फॉर आईपी एड्रेसिंग कॉन्फ़िगरेशन इन केस ऑफ एनी आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल्स आर अनअवेलेबल। ये वहीं पे यूज होता है जहां पर आईपी एड्रेस प्रोटोकॉल्स अवेलेबल नहीं रहता या वर्क नहीं करता है, लाइक दैट अपीपा। दोस्तों आप में से हो सकता है कुछ लोगों को पता होगा अपीपा के बारे में। एक्चुअली अपीपा तभी वर्क करता है, मान लीजिए डीएचसीपी जो हमारा सर्वर है जो कि हमें आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है वो कभी फेल हो गया या वर्क नहीं कर रहा है, उस केस में अपीपा ही वर्क करने लगता है ऑटोमेटिकली। और अपीपा की रेंज है 169.254.1.0 to 169.254.254.255। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अपीपा की जरूरत क्यों पड़ती है। तो अगर आपको अपीपा के बारे में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से अपीपा के बारे में बताऊंगा क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब जैसे कि हमने बात की थी प्रीवियस स्लाइड में प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग की, तो उसकी रेंज मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एक्चुअली ये क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी में इसकी रेंज होती है। तो अगर हम क्लास ए की बात करें तो रिजर्व्ड है 10.0.0.0 से लेके 10.255.255.255। मींस जो 10 का पूरा पूल है वो प्राइवेट आईपी एड्रेस के लिए रिजर्व्ड है। नंबर ऑफ होस्ट अवेलेबल हैं 1,67,77,216। और अगर हम क्लास बी की बात करें तो क्लास बी में जो प्राइवेट आईपी एड्रेस के लिए रेंज अलॉट की गई है वो है 172.16.0.0 से लेके 172.31.255.255। और इसमें अवेलेबल नंबर ऑफ एड्रेस हैं 10,58,576। और अगर हम क्लास सी की बात करें इसमें जो रेंज अलॉट की गई है प्राइवेट आईपी एड्रेस के लिए वो है 192.168.0.0 टू 192.168.255.255। मींस जो 192.168 का पूरा पूल है वो प्राइवेट आईपी एड्रेस के लिए असाइन किया गया है। और इसीलिए आपने अधिकतर देखा होगा जब भी अगर आपने कोई भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा के रखा हुआ है और जब भी आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे आप चेक कर लीजिएगा, कमांड प्रॉम्प्ट में जब भी आप जाएंगे और आईपी कॉन्फ़िग चलाएंगे तो आपको यही रेंज की आईपी दिखेगी, क्योंकि आपके ब्रॉडबैंड और आपके लैपटॉप पे भी यही प्राइवेट आईपी एड्रेस का ही यूज होता है। और इसमें अवेलेबल होस्ट एड्रेस हैं 65,536। अब अगर हम टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस की बात करें तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस। द फर्स्ट वन इज यूनिकास्ट एड्रेस, सेकंड इज मल्टीकास्ट एड्रेस एंड थर्ड इज ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो जिसके बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिकास्ट एड्रेस की। तो द मेजॉरिटी ऑफ डेटा ट्रैफिक ऑन द इंटरनेट वर्क्स विया द यूनिकास्ट प्रिंसिपल। मींस जो अधिकतर डेटा का जो ट्रैफिक है ये यूनिकास्ट प्रिंसिपल पे ही वर्क करता है। यूनिकास्ट एक्चुअली क्या होता है, एंड टू एंड। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक सेंडर है और रिसीवर है जो कि एक हब या एक स्विच से कनेक्टेड हैं, बहुत सारे मल्टीपल सिस्टम कनेक्टेड हैं। बट जो सेंडर है वो सेंड करेगा डेटा रिसीवर को, तो यहाँ पर डायरेक्ट ये सेंडर टू रिसीवर ही वर्क कर रहे हैं और मीडिएटर वर्क कर रहा है यानी स्विच वर्क कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो और भी डिफरेंट कंप्यूटर कनेक्टेड हैं ये वर्क नहीं कर रहे हैं। ये एक एग्जांपल है यूनिकास्ट प्रिंसिपल का। तो यहाँ पर मैं आपको और भी एग्जांपल दे देता हूँ यूनिकास्ट एड्रेस का। अगर मान लीजिए एक वेबसाइट है, वहां पर कोई भी यूजर विजिट करते हैं तो यहाँ पर एक कनेक्शन बन जाता है क्लाइंट और सर्वर का। मतलब वेबसाइट का जो सर्वर है और जो क्लाइंट यहाँ पे विजिट कर रहे हैं तो उनके बीच का एक कनेक्शन बन जाता है। ये भी एक यूनिकास्ट पे ही आता है। और ईमेल डिस्पैच भी यूनिकास्ट पे ही वर्क करता है। और एक एग्जांपल और है, अगर मान लीजिए आप कोई भी फाइल एक ट्रांसफर कर रहे हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में या एक कंप्यूटर से सर्वर पे या सर्वर टू सर्वर पे, तो वो भी यूनिकास्ट के अंदर ही आता है। तो आई होप आपको यूनिकास्ट एड्रेस के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर पूछें। अब अगर हम मल्टीकास्ट एड्रेस की बात करें तो मल्टीकास्ट मींस वन टू मेनी कम्युनिकेशन, मींस वन कंप्यूटर टू मेनी कंप्यूटर्स। मींस
एग्जाम्पल के तौर पर आप कोई स्ट्रीमिंग करते हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग करते हैं, तो आप वन पर्सन हो गए और उसको देखने वाले मल्टीपल पर्सन हो गए, तो ये भी एक मल्टीकास्टिंग में ही आता है। और एक कंप्यूटर में डिफरेंट मल्टीकास्ट नेटवर्क हो सकते हैं, और मान लीजिए एक कंप्यूटर में 5 मल्टीकास्ट एड्रेस हैं, तो वो डिफरेंट 5 डिफरेंट मल्टीकास्टिंग ग्रुप को सपोर्ट करेगा। और एग्जांपल के तौर पर अगर हम ले लेते हैं तो इसका जो आईपी एड्रेस है 224.0.0.1 ये एक मल्टीकास्ट एड्रेस है, और जो ये मल्टीकास्ट एड्रेस है ये क्लास डी पे आता है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं। अब अगर हम ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस की बात करें तो ब्रॉडकास्ट एड्रेसिंग मींस वन टू ऑल कम्युनिकेशन। ये वर्क करता है नेटवर्क हब और नेटवर्क स्विचेस में। दोस्तों एक्चुअली इसका वर्क क्या होता है, अब मान लीजिए एक नेटवर्क स्विच है, उसमें 10 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं। अब उसमें मान लीजिए नंबर 1 जो कंप्यूटर है उसको सेंड करना है नंबर 5 पे, तो स्विच को तो पता नहीं है कि सेंड किसको करना चाह रहा है, तो नंबर 1 कंप्यूटर जो है वो पैकेट सेंड करेगा स्विच के पास, और स्विच क्या करेगा, उसको ब्रॉडकास्ट कर देगा, मतलब फैला देगा। 10 कंप्यूटर को एक्नॉलेज देगा कि एक डेटा आ रहा है, अगर ये आपका है तो आप एक्नॉलेजमेंट सेंड करो। और इस केस में क्या होगा कि जो नंबर 5 जिसको ये डेटा नंबर 1 वाला कंप्यूटर सेंड करना चाहता है, तो वो एक एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड कर देगा स्विच को कि ये मेरा डेटा है, और नंबर 5 के थ्रू एक्नॉलेजमेंट मिलते ही स्विच क्या करेगा, वो सेंड करेगा नंबर 1 पे कि क्या आपका सेंडर यही है, और नंबर 1 कंप्यूटर क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट दे देगा कि हाँ सेंडर यही है, और उसके बाद वो अलाउ कर देगा, स्विच जो है अलाउ करेगा उस पैकेट को सेंड करने के लिए नंबर 5 तक। तो ये प्रोसेस होती है इंटरनली, और इसीलिए जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है ये लोकल लेवल पे यानी लैन पे ही वर्क करता है, नॉट फॉर वैन, और इसीलिए ये बहुत ही यूजफुल एड्रेस माना जाता है। और इसीलिए जो ब्रॉडकास्टिंग के लिए आईपी एड्रेस असाइन की गई है वो हर नेटवर्क की लास्ट की आईपी होती है। और जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, एज एग्जांपल मैंने एक आईपी एड्रेस लिया है 172.16 की रेंज का, और इसका जो लास्ट आईपी एड्रेस है मींस 255.255 ये होता है ब्रॉडकास्टिंग के लिए। यहाँ पे कोई भी आईपी एड्रेस का नेटवर्क हो उसका जो लास्ट आईपी एड्रेस होता है वही असाइन किया जाता है ब्रॉडकास्टिंग के लिए। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा सबनेट मास्क के बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों हो सकता है कि आप में से अधिकतर लोग सबनेट मास्क के बारे में जानते हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो सबनेट मास्क के बारे में ना जानते हो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबनेट मास्क specifies which part of an IP address is reserved for the network and which part is available for host use। अब मान लीजिए कोई भी IP एड्रेस का पूल है, इसमें कौन सा पार्ट नेटवर्क के लिए असाइन करना है और कौन सा कंप्यूटर यानी होस्ट के लिए असाइन करना है, ये सबनेट मास्क ही डिसाइड करता है। और सबनेट मास्क को हम देख के हम समझ सकते हैं कि कौन से क्लास की IP एड्रेस है। तो यहाँ पर मैंने कुछ डिफॉल्ट एड्रेस दिए हुए हैं, जैसे क्लास ए का जो डिफॉल्ट मास्क है बाइनरी फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से है, और अगर हम डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में बात करें तो क्लास ए का जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क है वो है 255.0.0.0। क्लास बी का उसी तरीके से है 255.255.0.0, और क्लास सी का है 255.255.255.0। और इन डिफॉल्ट सबनेट मास्क को देख के आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये पार्टिकुलर आईपी किस क्लास की है। हालांकि वही अगर वो आईपी एड्रेस क्लास लेस आईपी एड्रेस हो यानी उसमें सबनेटिंग हो गई हो तो फिर अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और उसके लिए आपको सबनेटिंग और वीएलएसएम के बारे में जानना पड़ेगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं सबनेटिंग के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके अपनी क्वेरी पूछे, मैं नेक्स्ट कुछ वीडियोस में सबनेटिंग के बारे में डिटेल से बताऊंगा। अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि आईपी एड्रेस असाइन कौन करता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके लिए ऑथराइज्ड है। तो यहाँ पर मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊंगा। सबसे ऊपर होती है इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी, जिसको IANA कहते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन के पास अथॉरिटी रहती है आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए। ये असाइन करता है रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज को यानी RIRs को, और ये नेशनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज को असाइन करती हैं। इनको लोकल इंटरनेट रजिस्ट्रीज भी कहा जाता है, इनको आईपी एड्रेस असाइन कर देती हैं। देन ये लोकल इंटरनेट रजिस्ट्रीज जो होती हैं हमारे ISPs को, लाइक दैट टाटा, एयरटेल, जियो, इनको असाइन करती हैं। इनको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी कहा जाता है। इनको ये असाइन करती हैं आईपी एड्रेस, और फिर ये टाटा और एयरटेल जो ISP कहलाते हैं ये फिर कस्टमर को असाइन करते हैं आईपी एड्रेस। और कुछ इस तरीके से आईपी एड्रेस का असाइनमेंट होता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने जान लिया आईपी एड्रेस के बारे में डिटेल से। अगर इसमें से कुछ भी मिस हो गया हो, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर पूछें। एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।